अरे वाह, यहाँ तो चाय पी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं अफसरदा हूँ। अफसरदा क्यों? क्योंकि इतनी तैयारियां रहती हैं और लगता है मेरी बहन को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। दरअसल हम शॉपिंग पे जा रहे थे। अब मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेडीज की शॉपिंग है, इसलिए हमने सोचा तुम्हें साथ ले जाए। चलोगी? मेरी तरफ क्या देख रही? देख तो ऐसे रही हो जिस तरह हमेशा कहीं पे भी जाने से पहले मुझसे पूछ के जाती हो। आप नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती आज तुम्हारे साथ। क्या काम? वो मुझे ना रहने दो, तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ईमान। हारिस, क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल जाओ। रोकूंगा तो ये लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें घर में पाबंद करके रखा हो। ऐसा नहीं है हारिस, ये तुम्हारी मोहब्बत में कहीं नहीं चाहते। मोहब्बत? आप लोग रुके, मैं अपना बैग लेकर आई। जब वो कह रहे थे चली जाओ तो बार बार उन्हें क्यों देख रही थी? तुमने ही उन्हें सर पे चढ़ाया। इसको सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? दरअसल हारिस अब घर तक महदूद हो गया ना, तो इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब सारी जिंदगी यही करोगी? हाँ, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। बल्कि मैं उसामा से कह रही थी कि हारिस भाई से बात करें, उन्हें कुछ समझाएं। नहीं, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो खुद संभल जाएंगे। अच्छा, कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं, बातें तो चलती रहेंगी। मेरी जिंदगी तो एक कमरे, एक घर तक महदूद होके रह गई है पारिस। ओ हारिस, पता मैं जब भी तुम्हारी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ मेरी सांस ही रुक जाती है। तुम तो सिर्फ सोचती हो जिंदगी के बारे में, मैं तो जी रहा हूँ। सुनो, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते इलाज के लिए? जब कोई इलाज ही नहीं है तो बाहर जाके क्या करूंगा? बिला वजह बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन डैड लगे हुए हैं, अगर कोई उम्मीद निकली तो जरूर जाऊंगा। I'm so sorry हारिस, तुमने मुझे छोड़ दिया तो कुदरत ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। क्या मतलब किया तुम्हारा? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए मेरे साथ सब कुछ हुआ ये? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बस लगता है कि शायद अगर तुम मेरे साथ होते तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती। तो साथ होती तुम तो ये एक्सीडेंट रुकवा लेती तुम क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हो? You know what? Just shut up, okay? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और ये सजा मुझे इस वजह से मिल रही है? हाँ? Just go to hell, Pars. क्यों तंग करिए मुझे बार बार?
नाराज क्यों हो गए हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? किसी का मोहताज नहीं हूं मैं, ना वर्दा का ना तुम्हारा। तुम वर्दा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा तुमने। अब फोन बंद करो, मुझे सोना है। वर्दा आ गई वापस? आ जाएगी वापस, तुम्हें क्या टेंशन? मुझे क्यों टेंशन होगी? मुझे बस हैरत हो रही है तुम्हारी बीवी पर। उसका शोहर घर पे इस हाल में, वो बाहर मजे कर रही है। उसकी बहन की शादी है, उसकी शॉपिंग पे गई। हाँ तो उसकी बहन की है ना, उसकी तो नहीं है। उसे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था तन्हा घर पे। कोई किसी को कैसे रोक सकता है? हाँ ये तो है। तुम जब मुझे छोड़ के जा रहे थे तो मैं भी तो तुम्हें नहीं रोक पाई थी। पारस, क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे खेल में अपनी जान दे रही थी? और अब अभी तुम मुझे उसी तरह मोहब्बत करती हो जैसे करती थी? तभी तो अपनी शादी नहीं निभा पाई। आई एम सॉरी पारस, मेरी वजह से तुम्हारी शादी भी। हाँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया और अपने बच्चे से उसका बाप छीन लिया। मुझे माफ कर दो पारस, मुझे वाकई तुम्हारे दिल दुखाने की सजा मिल रही है। एक शर्त पे, तुम मुझसे प्लीज ये ताल्लुक नहीं तोड़ोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा मैं तुमसे इन टच रहूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पारस। कहाँ? जगह और टाइम मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। हाँ वर्दा, तुम कब आई? अभी अभी। अच्छा, मैं समझा तुम्हें देर हो जाएगी, शॉपिंग पे निकली हुई और लेट आओगी शायद। आपकी वजह से शॉपिंग छोड़ कर आए हैं, बाकी शॉपिंग कल करेंगे। अच्छा, सही। खाना खा लिया आपने? हाँ खाना, मुझे भूख नहीं। आती हूँ। हाँ। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, तो शॉपिंग कैसी रही हेमन के साथ? अच्छी। एक दिन में क्या शॉपिंग हुई होगी? शादी की तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, काफी दिन लगते हैं ना शादी की शॉपिंग में। जाहिर है एक दिन में तो नहीं हो सकता था ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल, एक दिन में तो नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो ना, तुम कल दोबारा एमन के साथ शॉपिंग पे चली जाओ, सुबह जल्दी चली जाओ। भाई खुश हो जाएगी ना, तुम्हारी बहन है, एक तो तुम्हारी बहन है, रोज रोज थोड़ी उसकी शादी होनी है, इतने काम होते हैं शादी के। मेरा ख्याल है कि तुम कल चली जाओ एमन के साथ दोबारा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कल। क्यों? आपकी फिक्र लगी रहती है ना, आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? क्यों? मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा सकती? मेरी फिक्र मत करो, दादो भी घर पे होती हैं, खाना भी मिल जाता है मुझे, कोई इतना मसला नहीं है, मॉम भी घर पे है। और एमन भी बहुत खुश हो जाएगी ना अगर तुम शादी की तैयारियों में उसका साथ दोगी। मेरा ख्याल है तुम्हें कल नाश्ते के बाद चले जाना चाहिए, एमन को कॉल करके बता दो, खुश हो जाएगी। हाँ
सामा, आप मेरे साथ कहीं बाहर चल सकते हैं इस वक्त? क्या बात है, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, आप आए तभी बता सकती हूँ मैं आपको। अच्छा मैं आता हूँ, आना कहाँ है? मैंने कहा ना, आप आएंगे तभी बता सकती हूँ आपको। मैं ऑफिस के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। आपको किस बात की टेंशन हो रही है? घर तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बेवफाई नहीं। बेवफाई? बेवफाई कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? आपका दोस्त। और कौन? हारिस? क्या बेवफाई की उसने? शादी से पहले हारिस की किसी पारस नाम की लड़की से दोस्ती थी। आपके बात जानते थे? आप जानते थे पर आपने फिर भी मुझसे छुपाया। मैं हारिस से तो आपने अपनी दोस्ती निभा ली, और मेरे साथ जो दावे किए थे दोस्ती के, उनका क्या हुआ? ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। देखो लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे ना दिलासा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी चलो। आप प्लीज गाड़ी जल्दी चलो। तुम जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, मुझे कबूल हो। ऐसे तो मत देखो, मैं गलत नहीं कह रही। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया था कि तुम खुद देख सको कि मैं किस हालत में हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये हालत देखकर पलट जाऊंगी? यकीनन नहीं, मैं तो तुम्हें तब भी नहीं भूली जब तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ चले गए थे। तो अब लेकिन अब मैं तुम्हें अपना नहीं सकता पारस। अपना लोगे, वक्त गुजर जाने दो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो ये सब? मेरी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा यकीन है। तुम अभी भी मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो? तुम जान भी नहीं सकते। काश मेरी जिंदगी में वरदा ना आई होती और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखने के लिए आई हूँ कि मेरे अलावा आपका और किस किस के साथ ताल्लुक है। जासूसी कर रही हो मेरी? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा हक है जानने का कि आप किस वक्त किसके साथ कहाँ मौजूद हैं। और तुम कहाँ घूम रहे हो मेरी बीवी को लेकर? हाँ सॉरी हारिस, मैं तुम्हारा हर वक्त साथ नहीं दे सकता यार। तुम इस लड़की को धोखा दे रहे हो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। ओ शट योर माउथ। आवाज नीचे रखो, ऊंचा बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, समझी तुम? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि जवाब सुने बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, जाना तो तुम्हें होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद है? तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मुझसे ताल्लुक होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और रही बात ताल्लुक की ना, तो एक शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसी औरतें तो उनकी जिंदगी में आती जाती रहती। Shut up! What do you mean मेरे जैसी? जब कोई औरत किसी गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले मिल रही हो ना, तो उसकी हैसियत वही होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। तुम भी तो यहाँ एक गैर मर्द के साथ मौजूद हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी तरह मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, और ना ही मैं किसी और के शौहर को वरगलाने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम जाओ यहां से, और आइंदा मेरा पीछा मत करना, समझी तुम? लीव। व्हाट? हाँ
अगर मुझे पता होता कि तुम हारिस को रोकने या शर्मिंदा करने के लिए आ रही हो तो मैं तुम्हें कभी आने ना देता। अगर कोई जाना चाहे तो उसे कैसे रोक सकते हैं? हारिस मुझे अब तक धोखा देते रहे और मैं फिर भी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती रही। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हुए काफी नहीं है? वो मेरी मोहब्बत का ही तो गलत फायदा उठा रहे थे। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, घर चलकर बात करते हैं आराम से। मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। हारिस से मैंने इतनी मोहब्बत की और उन्होंने नजरों से गिर गए आज वो। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी अम्मी के? वो मेरा घर था ही नहीं, तय पहले दिन से वो मेरा घर नहीं था। और अभी मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे एक एक बात मुझे याद आ रही है उनकी। वो तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मैं यहाँ तो बेवकूफ बनती रही। औरत होती ही बेवकूफ है, हाथ पकड़ के उसके साथ घर आ जाती है ये सोच के कि वो उसी के घर वालों की तरह प्यार करेगा। मगर मर्द ना कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता। चल अब मेरा कोई रास्ता हारिस की तरफ नहीं जाता। मुझे अब वापसी का सफर तय करना है। मर्दा तुम बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। चलो तुम्हारी बीवी घर जाके बहुत हंगामा करेगी, क्या क्या बोलेगी हमारे बारे में। बोलने दो, मुझे जैसे बहुत परवाह है इसकी। वैसे तुम अपने घर वालों को क्या बताओगे? क्या बोलूंगा उन्हें? मैं ये बोलूंगा मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने गया था। अब क्या शादी के बाद दोस्तों से मिलने का हक भी खत्म हो गया? वो खफा नहीं होंगे? नहीं, मेरे मामलात में नहीं बोलते वो, और स्पेशली मेरी माजूरी की बात तो किसी बात पे एतराज नहीं करता। काश तुमने उनसे मेरे लिए पहले बात कर ली होती हारिस। पारस, तुम एक मॉडर्न लड़की थी, वो कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ तय ना करते। हारिस, मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मगर मेरी दादी। खैर, घर चलते हैं, इससे पहले कि वो घर पहुंच के कोई उल्टी सीधी बातें ना स्टार्ट कर दे घर वालों के साथ। वो तुम्हारे घर नहीं जाएगी, यकीनन अपनी माँ के घर जाएगी। पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। चलते हैं, मुझे प्लीज गाड़ी तक छोड़ दो। थैंक यू। एक बार फिर सोच लो, बात एक बार होंठों से निकल जाए वो पढ़ाई हो जाती है। अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही। अगर वो माफी मांग ले, लौट कर तुम्हारी तरफ आ जाए, तब भी नहीं? सिर्फ तब जब वो सबके सामने अपनी गलती का इजहार करेगी। मैं कोशिश करूंगा वो पारस से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे। अगर उनकी जगह मैंने ये सब कुछ किया होता, मुझे वो किसी के साथ देख लेते तो क्या कभी वो मुझे माफ करते थे? यही तो फर्क है मर्द और औरत में। खैर, मैं शाम में जाऊंगा हारिस के पास। तुम अभी घर में किसी से कुछ मत कहना, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ हैं? शावर में। तुम किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ और किसके साथ आऊंगी? दोबारा इतनी जल्दी हारिस भाई ने तुम्हें वापस भेज दिया?
मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन की शादी है और जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हैरत है, मान गए वो? क्यों नहीं मानना था उन्होंने? नहीं, जल्दी बदल गए हारिस भाई।